हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिलेक्शन भारत। देखिए आज की इस वीडियो में जितने भी इस साल में इम्पोर्टेंट रिवर जो न्यूज़ में रही हैं उनको हम सारी रिवर्स को कवर करेंगे विद क्वेश्चंस। जिस तरह के क्वेश्चन हरियाणा पीसीएस में पूछे जाते हैं और इसके बाद आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आखिर वो कौन से टॉपिक हैं हरियाणा पीसीएस के जिनके ऊपर चाहते हैं कि हम आपके लिए वीडियोज़ लेकर आएँ। ठीक है, कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि इस चैनल के थ्रू हम आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकें। ठीक है, तो और ये वाली जो वीडियो है इसमें सारी ही रिवर्स हम कवर कर रहे हैं, तो इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सिलेक्शन भारत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट रिवर है पहली वो है इंद्रायणी रिवर। तो देखिए न्यूज़ में इसलिए थी कि ब्रिटिश एरा के टाइम पे यहाँ पे एक ब्रिज बना था जो हाल ही में कोलैप्स हो गया, जो था कुड्डामाला विलेज के अंदर। ठीक है, देखिए ये जो रिवर है ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है और ये भीमा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। और फिर जो भीमा रिवर है वो कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। अब देखिए यहाँ पे आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भीमा रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, कृष्णा रिवर की। और अगर आपको यहाँ पे ये स्टेटमेंट मिल जाए कि क्या इंद्रायणी रिवर कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, तो देखिए हमें इस पर कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होना है। अगर इंद्रायणी रिवर भीमा रिवर की ट्रिब्यूटरी है और भीमा रिवर कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है तो इनडायरेक्टली इंद्रायणी रिवर भी कृष्णा रिवर की ही ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें तो ये वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है और एक रेन फेड रिवर है, यानी पूरे साल नहीं बहती है। जब भी बारिश होती है तो यहाँ पे जो वाटर सोर्स है इसका वो रिचार्ज होता है, तब वहाँ से वाटर फ्लो होता है और तब ये रिवर यहाँ पे फ्लो करती है। हिल स्टेशन आखिर कौन सा है इस रिवर के ऊपर, तो वो है लोनावला के पास में ये गुजरती है। ठीक है, पुणे डिस्ट्रिक्ट में ये बह रही है और फिर भीमा रिवर में जाके मिल जाती है कहाँ पे, तुलापुर में। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो है वलवंड डैम। जो वलवंड डैम है वो भी इंद्रायणी रिवर पर ही बना हुआ है। आइए देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको अगर इमेज में दिख रहा है, देखिए यहाँ से भीमा रिवर जो इस तरीके से मेन कोर्स रिवर का वो फ्लो कर रही है और ये है इंद्रायणी रिवर जो कि जाके किस में मिल रही है, भीमा रिवर में। और फिर भीमा रिवर आगे जाके कृष्णा रिवर में मिल जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे पवना रिवर आपको दिख रही है, ये भी भीमा की ट्रिब्यूटरी है। मूला मुथा जो रिवर दिख रही है वो भी यहाँ पे भीमा रिवर की ही ट्रिब्यूटरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंद्रायणी रिवर। ठीक है, कंसीडर करिए कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये हमें बताना है। देखिए इंद्रायणी रिवर इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी रिवर। देखिए हमने भी पढ़ा था किसकी, वैसे डायरेक्ट किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो भीमा रिवर की है और इनडायरेक्टली कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो ये वाली जो फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट, इट ओरिजिनेट्स इन सतपुड़ा रेंज नियर लोनावला। देखिए इस सतपुड़ा रेंज से नहीं बल्कि वेस्टर्न घाट से यहाँ पे ओरिजिनेट होती है ना, वेस्टर्न घाट से पढ़ा था। जो सतपुड़ा रेंज है वो वेस्टर्न घाट्स का पार्ट नहीं है। सतपुड़ा रेंज एक डिफरेंट रेंज है और वेस्टर्न घाट्स का पार्ट नहीं है। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी इनकरेक्ट हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट है द वलवन डैम वॉज बिल्ट ऑन इंद्रायणी रिवर। तो जो थर्ड स्टेटमेंट है वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। हमसे पूछा है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है, तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट तावी रिवर के बारे में यहाँ पे न्यूज़ है। देखिए यहाँ पे हुआ ये था कि इस रिवर में ना बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ गया है और जबकि ये मेन रिवर फ्लो करती है जम्मू कश्मीर से, जो कि वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसलिए ये रिवर काफ़ी न्यूज़ में थी। देखिए ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है कौन सी रिवर की, चेनाब रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ओरिजिनेट होती है ये कैलाश कुंड ग्लेशियर से। ठीक है, इन भादेरवाह रीजन जम्मू एंड कश्मीर में। और ये जम्मू सिटी से फ्लो करती है और उस जम्मू की जो सिटी है उसे ओल्ड सिटी और न्यू सिटी में डिवाइड करती है। तो देखिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। इसके अलावा इसे सूर्यपुत्री के नाम से भी जाना जाता है तावी रिवर को, और उसके बाद ये पाकिस्तान में जाके मर्ज हो जाती है चेनाब रिवर के अंदर। ठीक है, तो देख लेते हैं इस पर आखिर किस तरह का क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग तावी रिवर। ठीक है, द तावी रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम कैलाश कुंड ग्लेशियर। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है, तो हमने भी देखा था। इट इज़ अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब रिवर।
अभी हमने पढ़ा था ये राइट बैंक नहीं बल्कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। देखिए इस तरह के स्टेटमेंट में भी आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, तो आप ये ध्यान से पढ़िए कि कौन सी रिवर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है और कौन सी रिवर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट, द रिवर इज कंसिडर्ड सेक्रेड एंड रेफर टू एज सूर्यपुत्री इन एंशिएंट टेक्स्ट। तो जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 एंड 3 जो है ए। ठीक है, नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है माही रिवर या जिसे बोलते हैं महिसागर रिवर, जो कि कहाँ पे है, गुजरात में है। तो रिसेंटली यहाँ पे जो गंभीरा ब्रिज बना हुआ था इस रिवर के ऊपर वो कोलैप्स हो गया था। ठीक है, तो इसलिए ये काफ़ी न्यूज़ में था। वैसे हम देखें तो ज़्यादातर रिवर जो फ्लो करती हैं वो ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, यानी अगर आप इंडिया के मैप में देखेंगे तो यहाँ पे जो ज़्यादातर रिवर ईस्ट फ्लो हमें देखने मिलती हैं, जिसमें है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ठीक है, बट यहाँ पे जो माही रिवर है वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है माही रिवर। ये एक इम्पॉर्टेंट है फैक्ट जो हमें याद रखना है। ये नियर मिलिंद विलेज इन धार डिस्ट्रिक्ट एमपी में फ़्लो करती है। और अगर हम स्टेट्स की बात करें कि कौन कौन सी स्टेट से फ़्लो होके जाती है, तो एमपी है, राजस्थान है और गुजरात है। अगर आप मैप में भी देख पा रहे हैं, यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है रिवर, फिर एमपी के कुछ एरिया में, फिर राजस्थान के बिल्कुल बॉर्डर एरिया में, और फिर गुजरात में जाके फिर यहाँ पे जाके ये अरेबियन सी के अंदर ड्रेन हो जाती हैं। मेजर अगर डैम्स की बात करें जो माही रिवर पे है, तो माही बजाज सागर डैम है जो कि राजस्थान में पड़ता है, फिर कदाना डैम है जो कि गुजरात में है, और वनक बोरी डैम वियर में। ठीक है, इंटरसेक्ट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। अगर आप चलिए यहाँ पे हमने पहले ये क्वेश्चन किया हुआ है ज्योग्राफी की, अगर आपने वीडियो देखी है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया की कौन कौन सी स्टेट से होके गुजरती है? अगर आपको पता है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए इस वीडियो में हम समझ लेते हैं। फर्स्ट जो स्टेट है वो है गुजरात, फिर है राजस्थान, ठीक है, फिर है एमपी, फिर है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद है झारखंड, झारखंड से भी पास करती है, फिर है वेस्ट बंगाल, और अगर हम नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात करें तो त्रिपुरा और मिजोरम से ये पास करती है। देखिए इसके ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी स्टेट्स हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती हैं। और अगर ये स्टेटमेंट भी दिया जा सकता है कि जो माही रिवर है वो स्पेशल क्यों है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ट्वाइस यानी 2 बार ये पास कर रही है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इस पे किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ड्रेन इनटू अरेबियन सी, यानी इनडायरेक्टली हमसे ये पूछा जा रहा है कौन कौन से रिवर हैं जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। देखिए आपको ऑप्शन दिया गया है नर्मदा रिवर, तापी रिवर, गोदावरी, साबरमती या फिर कृष्णा। देखिए कृष्णा और गोदावरी तो नहीं है क्योंकि ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है जो हमने अभी देखा लास्ट। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, यानी ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा देखिए अगर आप मैप में देख पाएंगे तो लूनी रिवर भी है इधर, पर ये देखिए अरेबियन सी में जाके ड्रेन नहीं करती है, बल्कि यहीं पे जो रन ऑफ कच्छ का एरिया है ना, यहीं पे आके ड्रेन हो जाती है, ख़त्म हो जाती है रिवर। तो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इनलैंड ड्रेनेज का, यानी इनलैंड में ही जो रिवर समाप्त हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट रिवर है ब्रह्मपुत्रा रिवर। इंडिया की अगर हम बात करें तो 2 जो मेजर रिवर हैं, मेजर रिवर सिस्टम है जो कि इंडिया में फ्लो करती है। फर्स्ट इज गंगा बाय वॉल्यूम और उसके बाद है ब्रह्मपुत्रा। देखिए ब्रह्मपुत्रा रिवर इसलिए न्यूज़ में है, एक तो इस रिवर को लेके काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है इंडिया और चाइना के बीच में, और अभी चाइना ने रिसेंटली जो लार्जेस्ट डैम कंस्ट्रक्ट करना शुरू किया है ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर, जो कि न्यांगचिन सिटी के पास में है और इंडिया का जो अरुणाचल प्रदेश वाला स्टेट है उसके बॉर्डर एरिया में पड़ता है। और देखिए यहाँ पे जब ये रिवर है जो च्यामदुंग ग्लेशियर से यहाँ पे ओरिजिनेट हो रही है, इसे चाइना और तिब्बत में कहा जा रहा है यारलुंग तसंगपो। फिर यहाँ पे जो हिमाचल का एरिया है, यहाँ से अरुणाचल प्रदेश के एरिया में जैसे ये इंडिया में बेंड करती है बहुत ही शार्प टर्न लेती है, जिसे हम बोलते हैं ग्रेट बेंड। फिर ये इंडिया के अरुणाचल प्रदेश के एरिया में एंटर करती है, फिर असम में यहाँ पे धीरे धीरे फिर
बांग्लादेश के अंदर यहाँ पे चली जाती है। ठीक है, अभी जो चाइना डैम कंस्ट्रक्ट कर रहा है उसका नाम है थ्री गॉर्जेस डैम, जो कि क्या होगा, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम होगा अभी तक का। कौन सी रिवर पे है, ब्रह्मपुत्र रिवर पे। आइए जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस रिवर के बारे में। देखिए मजूली आइलैंड जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है, वो भी ब्रह्मपुत्र रिवर बनाती है। कौन सी स्टेट में, असम के अंदर। रिवराइन आइलैंड्स क्या होते हैं, देखिए रिवर जब फ्लो करती है तो वो अपने साथ बहुत सारा डेब्रिस लेके आती है, जिसमें छोटे छोटे कंकड़, पत्थर, क्ले, सिल्ट, सैंड, ये सारे पार्टिकल्स होते हैं। अगर देखिए बहुत ही ज़्यादा स्टीप स्लोप होता है और फिर रिवर एकदम से प्लेन में एंटर करती है, तो वो बहुत सारा जो अपने साथ डेब्रिस फ्लो लेकर आती है वो वहीं पे उसे सेटल कर देती है, जमा कर देती है। तो फिर उस वजह से होता क्या है, यहीं पे छोटे छोटे आइलैंड्स बन जाते हैं। ठीक है, ऐसा ही एक आइलैंड है जिसको बोलते हैं मजूली आइलैंड, जो बनाती है ब्रह्मपुत्र रिवर, और ये है असम के अंदर। तो ये एक फैक्ट आपको याद रखना है। इंडिया में अगर बात करें कौन कौन सी इंडियन स्टेट से होके गुजरती है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय है, नागालैंड है, सिक्किम है और वेस्ट बंगाल है। ठीक है, नामचा बारबा पे ये कि बहुत ही शार्प यू टर्न लेती है, जिसे हम ग्रेट बैंड भी कहते हैं। ये फैक्ट भी हम पहले पढ़ चुके हैं। जब ये रिवर ब्रह्मपुत्र रिवर अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है तो इसे हम दिहांग या फिर सियांग रिवर कहते हैं। उसके बाद दिहांग और लोहित रिवर मिलकर, दोनों मिलकर कौन सी रिवर का निर्माण करते हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर को बनाते हैं। अब देखिए मेजर ट्रिब्यूटरीज को हम अगर ध्यान में रखें तो जो लेफ्ट बैंक मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं वो है दिबांग, लोहित, धनश्री और कोपिली। उसी तरीके से राइट बैंक जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो है सुबनसिरी, कमेंग, मनास, संकोश और तीस्ता रिवर। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखिए, इस रिवर पे ना कई नेशनल पार्क भी बने हुए हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी बनी हुई हैं। इम्पॉर्टेंट हमें याद रखनी है, जैसे कि ओरंग नेशनल पार्क है, ठीक है, वो कि नॉर्थ बैंक पे सिचुएटेड है और इसे हम मिनी काजीरंगा भी कहते हैं। उसके अलावा जो काजीरंगा नेशनल पार्क है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का भी ये पार्ट है, और यहाँ पे फेमस वन हॉर्न राइनो भी हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, और यही रिवर आप कह सकते हैं कई बार क्या ऑलमोस्ट हर सीज़न में फ्लड्स को लेके आती है असम वाले रीजन में। ठीक है, आइए देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉलोइंग आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, देखिए सुबनसिरी है, लोहित है, तीस्ता है, मनास है। मूसी रिवर ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम करेक्ट ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 5। तो यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए कि कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं और कौन सी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, इन दोनों रिवर में इस तरह से डिफ्रेंशिएट करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, इस तरह के क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं कि हमें एनिमल दिए गए हैं और उनका IUCN स्टेटस क्या है। देखिए ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि असम में जहाँ ब्रह्मपुत्र फ्लो कर रही है वहाँ पे बहुत सारे नेशनल पार्क हैं और उन नेशनल पार्क्स में इस तरह के जो एनिमल्स पाए जाते हैं जिनका स्टेटस काफ़ी वल्नरेबल या इंडेंजर्ड भी है। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट होंगे। जो वन हॉर्न राइनो है उसका जो स्टेटस है वो दिया गया है वल्नरेबल IUCN स्टेटस, और ये बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद दिया गया है फ्लाइंग स्क्विरल जो कि इंडेंजर्ड स्टेटस में दिया गया है, जबकि जो फ्लाइंग स्क्विरल है उसका जो स्टेटस है वो इंडेंजर्ड नहीं है बल्कि लीस्ट कंसर्न है। ठीक है, तो ये जो सेकंड ऑप्शन है ये यहाँ पे बिल्कुल इनकरेक्ट है। रेड पांडा का जो IUCN स्टेटस है वो इंडेंजर्ड है, तो थर्ड वाला बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ है जो हंगुल है उसका स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, तो ये वाला पेयर भी बिल्कुल करेक्ट है। तो हमें बताना है कि कितने पेयर करेक्टली मैच हैं। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, यानी ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें जैसे अगर न्यूज़ में आ रही हैं रिवर है तो उस पर जो नेशनल पार्क्स हैं फिर उसमें किस तरह की स्पीशीज़ मिल रही हैं ये भी कई बार हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज सिचुएटेड ऑन बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। देखिए यहाँ पे काजीरंगा है, जिम कॉर्बेट है, केवलादियो है और बांदीपुर है। देखिए काजीरंगा नेशनल पार्क अभी हमने देखा असम में सिचुएटेड है और ब्रह्मपुत्र रिवर पर है, और इसी में यहीं पे हमें वन हॉर्न राइनो देखने को मिलते हैं।
ठीक है, जिनका IUCN स्टेटस वल्नरेबल है। अब देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क था जो बना था। ठीक है, और इसका नाम इन्होंने जिम कॉर्बेट के ऊपर ही रखा गया था। केलाउदियो नेशनल पार्क, केलाउदियो नेशनल पार्क है राजस्थान में। और ये भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर है। इसके अलावा जो बांदीपुर नेशनल पार्क है वो MP में है। ठीक है, नेक्स्ट जो रिवर है इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ में है वो है ताप्ती रिवर। देखिए ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी MP और महाराष्ट्र ने एक MOU साइन किया है जिसके अंदर जो ताप्ती बेसिन है उसके लिए हम मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च करेंगे। और जो ताप्ती रिवर का वाटर है उसे यूज़ करेंगे ड्रिंकिंग वाटर की जो नीड्स हैं नागपुर वाले रीजन में उसे यहाँ पे फुलफ़िल करने के लिए। अगर हम ताप्ती रिवर की बात करें तो सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है ये नॉर्थ इंडिया की, और पहली रिवर है जो नर्मदा है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर के हिसाब से। मुल्तई रिजर्व फॉरेस्ट है MP में, वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है और ये फ्लो करती है सतपुरा और महादेव हिल्स के बीच में। इसी रिवर को नर्मदा रिवर की ट्विन रिवर या फिर हैंडमेड रिवर भी कहा जाता है क्योंकि ये दोनों रिवर ऑलमोस्ट पैरेलल फ्लो करती हैं। इसके अगर हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो वकी, अनेर, अरुणावती और गोमई इसकी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, और मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें तो पूर्णा रिवर है। उकई डैम है जो गुजरात में बना हुआ वो ताप्ती रिवर के ऊपर ही बना हुआ है। देखिए कई बार डैम्स और रिवर्स भी मैच करने को आ जाते हैं तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे ये जैसे देखिए आपको यहाँ पे मैप दिखाया गया है, इस तरह से वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये वेस्ट की तरफ फ्लो कर रही है। यहाँ पे उकई डैम है, इसके ऊपर गुजरात में बना हुआ है। इसके अलावा इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज है, वकई को आप देख पा रहे हैं, गोमल को आप देख पा रहे हैं, पूर्णा रिवर है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ताप्ती रिवर। इट इज़ द लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन पेनिनसुलर इंडिया। लॉन्गेस्ट नहीं है बल्कि सेकंड लॉन्गेस्ट है, और सबसे लॉन्गेस्ट कौन सी रिवर है वो है नर्मदा रिवर, है ना। तो ये फैक्ट हमको याद रखना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। द ताप्ती रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम मुल्तई रिजर्व फॉरेस्ट इन MP, तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट, द पूर्णा रिवर इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ ताप्ती रिवर। राइट बैंक नहीं बल्कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, तो थर्ड स्टेटमेंट भी यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगी। द उकई डैम इन गुजरात बिल्ट ऑन ताप्ती रिवर फॉर इरिगेशन एंड हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, तो जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल करेक्ट है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पे आपको इनकरेक्ट बताना है, सॉरी यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है, तो कौन कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट और थर्ड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुब्रन रेखा रिवर के बारे में है। ओवर 50,000 पीपल्स वर अफेक्टेड बाय फ्लड्स इन सुब्रन रेखा रिवर इन बालासोर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा। तो सुब्रन रेखा रिवर कहाँ पे फ्लो कर रही है, उड़ीसा में फ्लो कर रही है। इसके अलावा इसके ओरिजिन की बात करें तो नगरी विलेज जो रांची डिस्ट्रिक्ट झारखंड का यानी छोटा नागपुर प्लेट्यू के पास का जो रीजन है वहाँ से ओरिजिनेट करती है। इसके अलावा फिर ये झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा यहाँ पे फ्लो करते हुए बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती हैं। ठीक है, अगर इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो कांची है, करकई है, खरकई है, और इसके अलावा रोरो है, हरमू है, नदी है और हमरा रिवर है। सुब्रन रेखा रिवर के अगर नाम की हम बात करें तो उसे स्ट्रीक्स ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स ऑफ कॉपर और यूरेनियम जो कि काफ़ी चमकीले होते हैं वो देखने को मिलते हैं, इसी वजह से इसका ये नाम पड़ा है। इसके बाद बात करें तो हुंदरू बाग जो वाटरफॉल है वो भी इसी रिवर पे सिचुएटेड है। ये देखिए, ये पूरा इसका कोर्स दिया गया है किस किस तरह से फ्लो करती है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सुब्रन रेखा रिवर। द सुब्रन रेखा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेट्यू। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है।
सेकेंड स्टेटमेंट, इट फ्लोज वेस्टवर्ड तो झारखंड छत्तीसगढ़ बिफोर ड्रेनिंग इनटू अरेबियन सी। अरेबियन सी में ड्रेन नहीं करती बल्कि बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। तो जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। द रिवर फॉर्म्स हुंदरूबाग वाटरफॉल्स एज इट लीड्स छोटा नागपुर प्लेट्यू। जो थर्ड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग लिस्ट। कौन सा वाटरफॉल कौन से रिवर के ऊपर है? देखिए सबसे पहले है जोग फॉल, तो जोग फॉल है श्रावस्ती रिवर के ऊपर। सेकेंड है हुंदरू फॉल्स, तो ये हमने देखा था ये कहाँ पर है, सुब्रन रेखा रिवर पे, यानी फर्स्ट का ए, बी का 2, तो ये यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर है धुआंधार फॉल्स, धुआंधार फॉल्स बना हुआ है नर्मदा रिवर के ऊपर, ठीक है। फिर है अतीरी पिल्लई फॉल्स, ये है चलाकुडी रिवर के ऊपर। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मूसी रिवर। वाई न्यूज़, क्योंकि मूसी रिवर जो कि हैदराबाद में, वहाँ पे काफ़ी मेजर फ्लडिंग की थी इस रिवर ने, इस वजह से काफ़ी न्यूज़ में थी। ये एक मेजर ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की, जो कि तेलंगाना में डेक्कन प्लेट्यू में फ्लो करती है। ओरिजिनेट कहाँ से करती है? अनंतगिरी हिल से ओरिजिनेट करती है नियर विकाराबाद, जो कि हैदराबाद से 90 किलोमीटर वेस्ट में है। इसके अलावा हिमायत और ओस्मान सागर रिजर्वायर इस रिवर पे बने हुए हैं, जो कि फ्लड को कंट्रोल करने में और जो ड्रिंकिंग वाटर है उसकी सप्लाई करते हैं हैदराबाद सिटी को। देखिए मूसी रिवर की अगर हम बात करें तो इस रिवर के आसपास काफ़ी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स भी बनी हुई हैं, जैसे कि जो तेलंगाना की हाई कोर्ट है या फिर स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी है, ओस्मानिया जनरल हॉस्पिटल्स हैं, और जो कि ब्रिटिश रेसिडेंसी भी रह चुके हैं। और 2025 में इन जितने भी ये मॉन्यूमेंट्स हैं उन्हें वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच लिस्ट में ऐड किया गया है। ये जो वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच लिस्ट है ये इनिशिएटिव है न्यूयॉर्क बेस्ड वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड का। इसके अंदर जो भी हिस्टोरिकल साइट्स होती हैं, अगर उनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है तो उन्हें रिपेयर करने के लिए इस तरह की लिस्ट में ऐड किया जाता है, ताकि गवर्नमेंट उन पर ज़्यादा ध्यान दे पाए और इस तरह की साइट्स को प्रिजर्व कर सके। ठीक है, आइए देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं, देखिए कृष्णा रिवर है, ये फ्लो कर रही है। हमने ये भी देखा था भीमा रिवर भी कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। इसके अलावा तुंगभद्रा रिवर भी है इसकी ट्रिब्यूटरी, और मूसी रिवर भी कृष्णा रिवर की ही ट्रिब्यूटरी है मेजर। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मूसी रिवर। हमें बतानी कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। मूसी रिवर इज अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर, तेलंगाना इन डेक्कन प्लेट्यू, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है इट ओरिजिनेट फ्रॉम अनंतगिरी हिल्स नियर विकाराबाद वेस्ट ऑफ हैदराबाद, ये वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है द हीराकुंड एंड नागार्जुन डैम वर कंस्ट्रक्टेड ऑन मूसी रिवर टू कंट्रोल फ्लड्स इन हैदराबाद। देखिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि हीराकुंड जो डैम है वो महानदी रिवर के ऊपर बना हुआ है, ठीक है, और जो नागार्जुन सागर डैम है वो कृष्णा रिवर के ऊपर बना हुआ है। अभी हमने देखा था यहाँ पर हिमायत सागर और ओस्मान सागर रिजर्वायर इस रिवर के ऊपर बने हुए हैं, तो थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट सेवरल हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स in Musi River in Hyderabad has been included in 2025 World Monument Watch List by the World Monument Fund, तो फोर्थ स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट, गंगा रिवर। देखिए गंगा रिवर भी एक मेजर रिवर है इंडिया की, ठीक है, देख लेते हैं। IIT गुवाहाटी ने यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना फाउंड दैट गंगा रिवर इज ड्राइंग एट अ रेट अनसीन इज मोर देन अ मिलेनियम, यानी बहुत ही तेज़ी से यहाँ पे ड्राई होती जा रही है गंगा रिवर। अगर हम गंगा रिवर की बात करें तो टोटल इंडिया की GDP का 40% कॉन्ट्रीब्यूट करती है, क्योंकि गंगा रिवर के अलोंग बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, बहुत सारे रिलीजियस प्लेसेस हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे हर साल घूमने जाते हैं। रिसेंटली जो कुंभ मेला हुआ था वहाँ पे भी काफ़ी लैक्स भी नहीं करोड्स ऑफ पीपल ने विजिट किया, तो उस तरह के जो इवेंट्स से होते रहते हैं जो कि इंडिया की GDP को बूस्ट करते हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं। गंगा रिवर गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। फिर कन्नौज की सिटी BC के ऊपर है, इलाहाबाद की सिटी
जब गंगा रिवर यहाँ पे बांग्लादेश में एंटर करती है तो उसका नाम बदलकर पद्मा हो जाता है। मेजर ट्रिब्यूटरी अगर आप देखें तो राम गंगा है, गोमती है, गोमती रिवर पर लखनऊ बना हुआ है, फिर घग्गर है, गंडक है, कोसी है, और जो कोसी रिवर है इसे सोर ऑफ बिहार भी कहा जाता है, सोर ऑफ बिहार, क्योंकि ये काफ़ी मेजर फ्लड्स लेके आती है बिहार के अंदर। इसके अलावा इसी तरह से यमुना भी इसकी ट्रिब्यूटरी है, और यमुना की मेजर ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो चंबल, सिंध, बेतवा, किन, ये यहाँ पे इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी हो जाती हैं। इसके अलावा सोन रिवर है, हुगली रिवर है, और जो दामोदर रिवर है वो हुगली की मेन ट्रिब्यूटरी है। और देखिए दामोदर रिवर को कहा जाता है सोरो ऑफ वेस्ट बंगाल, क्योंकि ये रिवर जो वेस्ट बंगाल में फ्लड्स को लेके आती है। तो यहाँ पे दोनों ही फैक्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इन दोनों को आप याद रख सकते हैं। आइए देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ आर लोकेटेड ऑन बैंक ऑफ गंगा रिवर? फर्स्ट है हरिद्वार, फिर है कानपुर, फिर है वाराणसी, फिर है पटना, फिर है उज्जैन। तो देखिए जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ, ये चारों ही जो ऑप्शन है ये गंगा रिवर के ऊपर बने हुए हैं, बट जो उज्जैन है वो गंगा रिवर पे नहीं बल्कि शिप्रा रिवर पर है। ठीक है, ये एमपी में है, तो ये ये वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब देखिए मेजर इसके अलावा जो चीज़ है यहाँ पे बताना है प्रयाग, कौन सा प्रयाग किस रिवर के ऊपर बना हुआ है? देखिए देव प्रयाग की अगर हम बात करें तो अलकनंदा और भागीरथी मिलकर क्या बनाते हैं? देव प्रयाग को बनाते हैं। तो फर्स्ट का हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, तो ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। फिर है रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी मिलकर बनाते हैं, तो बी का हो जाएगा 1, तो यानी ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर है करण प्रयाग, करण प्रयाग को मिलकर बनाते हैं अलकनंदा और पिंदर रिवर मिलकर करण प्रयाग को बनाते हैं। उसके बाद विष्णु प्रयाग है जो कि अलकनंदा और धौली गंगा मिलकर विष्णु प्रयाग को बनाते हैं, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे डिफरेंट पूरा ही आपको दिया गया। देखिए सबसे पहले अगर हमें ईस्ट टू वेस्ट में देखना हो तो यमुनोत्री है, फिर गंगोत्री है, फिर केदारनाथ है, फिर बद्रीनाथ है। जैसे बद्रीनाथ से ओरिजिनेट होती है अलकनंदा, ठीक है, फिर इसमें आके धौली गंगा मिल जाती है जो कि विष्णु प्रयाग का निर्माण करती है। फिर यहाँ पे नंदाकिनी आके मिलती है जो नंद प्रयाग बनाती है। फिर पिंदर रिवर आके मिलती है जो कि कर्ण प्रयाग बनाती है। और फिर यहाँ से केदारनाथ से मंदाकिनी रिवर आके रुद्रप्रयाग का निर्माण करती है। और फिर गंगोत्री से आती है भागीरथी, और भागीरथी और अलकनंदा जहाँ मिलते हैं उसे हम कहते हैं देव प्रयाग। ठीक है, ये कुछ मेजर चीज़ें हैं गंगा रिवर के बारे में जिसे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है कोसी रिवर। देखिए कोसी रिवर हिमालय की एक ऐसी रिवर है जो कि काफ़ी सारे सेडिमेंट्स लेके आती है और तिब्बत और नेपाल को भी इफेक्ट करती है। इसे सोर ऑफ बिहार भी कहा जाता है, रिवर ऑफ सोरो भी कहा जाता है। नेपाल में इस रिवर को सप्त कोशी के नाम से जाना जा सकता है। अगर हम इसके ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो सनकोसी, अरुण, तमूर, दुधकोसी, इंद्रावती, लीकू और तमूर इसकी मेजर रिवर्स हैं। इंडिया में नियर हनुमानगढ़ इंडिया में एंटर करती हैं। इसका नेचर टेंडेंसी कि अपना कोर्स चेंज करती रहती है, यानी इसको हम बोलते हैं मियांडरिंग ऑफ रिवर्स। ठीक है, इस तरह के रिवर जो मियांडर करते हुए चलती हैं उन्हें हम बोलते हैं मियांडरिंग ऑफ रिवर। मेन क्वेश्चन है कि रिवर दी हुई है, उसका मेन फीचर हमें बता। देखिए कोसी रिवर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, इसको सोर ऑफ बिहार कहा जाता है, तो ए का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और सी में से यहाँ हो सकता है। फिर बी है नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर की बात करें तो नर्मदा एक रिफ्ट वैली में से होकर फ्लो करती है जो कि विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में है। बी का हो जाएगा 2। फिर जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है वो मजूली आइलैंड बनाती है जो कि एक लार्जेस्ट रिवरलाइन आइलैंड है, तो सी का हो जाएगा 3। और फिर जो लूनी रिवर की बात करते हैं इनलैंड ड्रेनेज में, यानी अंदर ही रन ऑफ कच्छ में अंदर ही जाके वहाँ पे समाप्त हो जाती है, तो वो इनलैंड ड्रेनेज की एक रिवर है, तो डी का हो जाएगा ऑप्शन 4। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए हमने ये वीडियो अपनी कंप्लीट कर ली है। सॉरी फॉर माय वॉइस क्योंकि मेरा गला काफ़ी बैठा हुआ है, बट मैं ट्राई कर रही हूँ कि इस वीडियो को अच्छे से अच्छे वे में बना पाऊँ।
तो देखिए अब आपको करना ये है कि हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। वही टॉपिक हम आपके लिए लेके आएंगे ताकि हम आपके अच्छे से हेल्प करें हरियाणा पीसीएस के लिए, ताकि आप अच्छे से अच्छे प्रिपेयर कर सकें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।